अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज इस लैंग्वेज की इस कड़ी में आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एक टॉपिक देखेंगे और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दो मिसालें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपसे मतलब उसका मुतालबा करूँगी कि आप बोलिए कि आपको क्या लगता है कौन सक्सेसफुल होता है इसमें। जैसे कि एक होटल है, रेस्टोरेंट, जहाँ पर लोग खाना खाने को जाते हैं। वहाँ पर एक जो उनका किचन रूम है, वहाँ पर सारे कुक है। कोई भी वहाँ पर सबॉर्डिनेट या असिस्टेंट या वेटर या मैनेजर इस तरह से कुछ नहीं है वो होटल में। सिर्फ ओनली कुक्स आर देयर और एक से एक बढ़ के माहिर कुक। ये एक सिचुएशन है। देन आफ्टर एक समंदर में सेल करने वाले दो शिप है जो अपने मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक शिप नॉर्मल है जिसमें सेलर है, उसके क्रू मेंबर्स है, उसके सबॉर्डिनेट हैं, और एक शिप पर सिर्फ कैप्टन्स है। कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं है, क्रू मेंबर नहीं है, ऑल आर कैप्टन्स। तो मुझे बताइए कि उस होटल की क्या हालत होंगी, उस दोनों शिप में क्या हालत होंगे कि जहाँ पर सिर्फ लोग हुक्म देने वाले, अपने आप को बढ़तरी पर मानने वाले हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए नहीं चल रहे हैं वो लोग। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहेगा? क्या वो होटल में सक्सेसफुल डिश बन के सर्विंग टेबल तक आएगी? आपको लगता है कि आएगी? क्या वहाँ पर ईगो प्रॉब्लम्स आएंगे? क्या एक कुक दूसरे कुक को, एक माहिर कुक दूसरे कुक को, शेफ़ को असिस्ट करेगा? आपको लगता है करेगा? अच्छा, करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा, है ना? ओके। देन दूसरी शिप है, तो दूसरे शिप में फर्स्ट नंबर वाली जिसमें ऑल क्रू मेंबर्स कैप्टन के साथ है, वो शिप में अच्छा काम रवा दवा रहेगा। ये सेकंड नंबर वाली जहाँ पर सिर्फ कैप्टन्स है, क्रू मेंबर नहीं है। तो जहाँ पर क्रू मेंबर नहीं है वहाँ पर क्या होगा? एक मिसमैनेजमेंट रहेगा। सब बोलेंगे कि मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, तो वहाँ के मुसाफिरों को परेशानी होगी। शायद कि शिप जो है अपने मंजिल तक टाइम पर नहीं पहुँचेगी। बहुत सारा लॉस भी हो सकता है ना। ये क्यों हो रहा है बेटा? कोई बोल सकता है? हाँ, हम सुन नहीं सकते हैं, है ना? तो ये ऐसे क्यों होता है? जहाँ पर इंसान अपना काम खुद से अपने आप को बढ़तर समझ के सामने वाले को अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसके ओहदे को रिस्पेक्ट नहीं देता है, या फिर उससे जेलेसी या ईगो प्रॉब्लम जहाँ पर आता है, तो वहाँ पर ऐसे मसले होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मसले क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, और आने चाहिए क्या ऐसे मसले? नहीं आने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक इसी टॉपिक से रिलेटेड कि अपना काम, अपना ओहदा, हम अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हमारे काम को कितनी अहमियत देना चाहिए, हमारी सलाहियतों को हमको कैसे उजागर करना है, कैसे रहना है। सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में अल्लाह ताला ने सभी को एक सीक्वेंस से, मतलब जिसको चाहा अल्लाह ताला ने नवाजा, जिसको चाहा तंग किया, जिसको चाहा वहाँ पर फरावानी दी है, चाहे दौलत में हो, इज़्ज़त में हो, माँ औलाद में हो, जहाँ कहीं पर। ये हमारे कुरान में आया हुआ है ना। तो ये जो सिलसिला है, इसको हमको रवा दवा रखना है। तो यहाँ पर एक शायर है जो इसी बात की तरफ हमारे जहन को मुतवज्जे करता है कि हम भी ऐसे रहना चाहिए। तो अलग अलग पॉइंट्स पर हमारे को कंपेयर करके वो चीज़ बताता है। तो आप समझे होंगे कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यस, बी द बेस्ट, ये एक पोएम है इंग्लिश की जो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ पर हम एक पोएम का आगाज़ करते हैं, उससे पहले दुआ पढ़ लेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर बार अपना मामूल बनाएं कि जब भी हम इल्म हासिल करें वहाँ पर हम दुआ ज़रूर पढ़ें, है ना। दुआओं से बरकत होती है, अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला राज़ी होता है। यहाँ पर हम फर्स्ट पोएम देखते हैं, बी द बेस्ट। बी द बेस्ट, बी द बेस्ट। ये एक मशहूर पोएट है, डगलस मैलोच। डगलस मैलोच की पोएम है ये, बी द बेस्ट। तो आइए हम इसका रिसाइटेशन करते हैं, रीडिंग करते हैं हम। बी द बेस्ट। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all be captain, we have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do, and there's lesser to do. And the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. डगलस मैलोच। तो यहाँ पर ये पोएम हमने पढ़े हैं। अब स्टैंज़ा बाय स्टैंज़ा हम इसका ट्रांसलेशन हमारी लैंग्वेज में उर्दू में देखते हैं। साथ ही साथ मैं हार्ड वर्ड्स भी बोलूँगी आपको, आप नोट करते जाएं और उसका मीनिंग यहाँ कुछ साइड में दिए हुए भी है, और कुछ चीज़ें हमको अगर हार्ड लगती है तो उसको अंडरलाइन करके नोटबुक में आप लिख लें। बी द बेस्ट। बी द बेस्ट, बेहतरीन बनिए, उम्दा रहें, बहुत आला रहें, यानी बहुत अच्छे से आप अपने आप को बनाए रखें। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अगर आप टॉप हिल पे के पाइन ट्री यानी पाइन ट्री किसको बोलेंगे? सनूबर के दरख्त जो होते हैं, अक्सर ये दरख्त पहाड़ी मकाम पर, जैसे हमारे नॉर्थ साइड में देखने को मिलते हैं, हिमालय, उत्तराखंड, उत्तरांचल, ये साइड में के पाइन जो जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने कुदरत के हिसाब से उसे बनाया है। कुछ इस तरह से रहते हैं वो ट्रीज़, एक्समस ट्रीज़ नहीं, ये पाइन ट्रीज़ होते हैं। तो बर्फ़ इस पे से फिसल जाती है और यहाँ काफ़ी दिन तक बर्फीले एरिया में भी रहते हैं, है ना, पाइन ट्रीज़। और ये बहुत हाइट ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास कॉमन है अशोका ट्रीज़ जैसे होते हैं, उसी तरह हम ये ट्रीज़ भी होते हैं, लेकिन इसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी नोकीले और बहुत घने होते हैं और हार्ड होते हैं। अशोका ट्रीज़ के जैसे मूवेबल जितने लचीले नहीं होते हैं। और ये पहाड़ी मुकाम पे रहता है। आप सोचिए कोई चीज़ लंबी है और वो और ऊंची जगह पे खड़ी है तो कैसा दिखेगा? बहुत हाइटेड दिखता है ना। वैसे यहाँ पर दरख्तों में दरख्त अगर सेंस रखते हैं तो जो कम हाइट के होते हैं वो लोग बड़ी हाइट वालों से कैसा कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंसान के लिए बोल रहा है, दरख्तों में ये सेंस नहीं रहता है कि अरे वो तो बड़ा है, अरे वो तो इतना ताकतवर है, अरे मैं तो कमज़ोर हूँ। ये किस में रहते हैं? ये सिफत किस में आती है? इंसानों में आती है ना। तो इंसान को बता रहा है कि अगर आप पाइन ट्री नहीं होते हैं कोई हिल पे के, इतनी आप क़ुव्वत नहीं रखते हैं, तो आप क्या होइए, क्या बनिए?
बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी, एक छोटी सी झाड़ी, एक छोटी सी झाड़ी बनिए, एक छोटा सा पौधा बनिए, बट बनिए, लेकिन आप बनिए, बने वैसी कुछ चीज़, मतलब आप में अपने अंदर कुछ सलाहियत रखिए। बिल्कुल आप कमज़ोर, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पढ़ने को जाने का वो नहीं है। अब जैसे कि लॉकडाउन है, स्कूल बंद हैं, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, टाइम है, बुक्स है, किताबें हैं, तो कुछ तो पढ़िए, ऐसा बोलने का मतलब है। वैसे ही हमारे ऊपर ये चीज़ आया होती है, मतलब हम अगर हमारे पे एग्जाम्पल फिट करना है तो हम ये बोल सकते हैं, लॉकडाउन है, हम स्कूल नहीं जा सकते, वैन नहीं है, हम स्कूल को कैसा जाएं। अरे भाई, आपके पास बुक्स है, आप पढ़िए, आप नॉलेज गेन कीजिए, आपके पास बहुत सारे ज़राए हैं, है ना, नॉलेज गेन करने के, तो वो करिए। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। अब यहाँ पर कुछ इंसानों में होती है, अपने अंदर, उनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती है, लेकिन उनको एहसास नहीं होता, वो एहसास कमतरी में रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की खूबियों को नहीं जानते। तो यहाँ पर शायर जो है, पोएट जो है डगलस साहब, ये बता रहे हैं कि कैसा स्क्रब, जो छोटे से चश्मा या नहर, या यहाँ पर रील एक वर्ड बोला गया है, रील यानी एक छोटा सा स्ट्रीम, पानी का जो एक बहाव रहता है ना, पहाड़ी के कहीं कोने से या इसमें से एक पानी का बहाव जो बहता है, छोटा सा नाला, झरना, एक ज़मीन के किनारे से जो बहता है, उससे पानी के बहाव को रील कहा है यहाँ पे, यानी स्ट्रीम। तो वहाँ पर पानी के बहाव को के करीब में किनारों में जो झाड़ियाँ उगती है, वो तो भी बनो आप, एक पाइन ट्री नहीं बन सकते, उतनी क़ुव्वत आप नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पर भी बनो। अब देखो, पानी के बहाव के बाजू में झाड़ी का क्या अहमियत है ना, जिस बहाव के किनारों पे अगर पेड़ पौधे, दरख्त या छोटी मोटी झाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो उसके किनारे जो है वो फैलते वहाँ की वो नदी एक बार खुश्क हो जाती है, सूख जाती है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो मिट्टी जो है पानी का बहाव फैलाती जाती है, उसको मट्टी को पानी के बहाव से मट्टी का कटते जाता है, और वो नदी चौड़ी होती जाती है, और होते होते एक दिन वो सूख जाती है। अगर वहीं पर पेड़ पौधे रहे तो पेड़ पौधों में जड़ें रहती हैं, जड़ें ज़मीन को पकड़ के रखती हैं, है ना। सॉइल इरोजन हम पढ़े हैं साइंस में, तो वो एक साइंस का जो है, अल्लाह ताला ने जो एक बनाया है, ज़मीन और पानी और बारिश का जो कनेक्शन बनाया है वहाँ पर, तो उन छोटी छोटी झाड़ियों में भी उनकी अहमियत है ना। और वो झाड़ियों से भी हरियाली फैलती है, छोटी छोटी झाड़ियों की भी, जो पौधों की भी जो जड़ें होती हैं, वो भी ज़मीन को पकड़े हुए रहती हैं। तो इस वजह से वो स्ट्रीम का, उस रील का, उसका भी एक वजूद होता है। किन की वजह से? ये झाड़ियों की वजह से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टीम वर्क हो रहा है। वो झाड़ियाँ हैं, ज़मीन को पकड़े हुए हैं, तो पानी का बहाव बह रहा है, और पानी का बहाव से झाड़ियों को पानी मिल रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे का काम टीम में वो हो रहा है। ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। एक दरख्त आप नहीं बन सकते, आप में क़ुव्वत नहीं है इतने वो करने के। अब यहाँ पे हम ट्री बनना है, हमारे को बोल रहा है क्या, या झाड़ को बोल रहा है क्या? नहीं। तो ये किसको बोल रहा है? झाड़ पर, पेड़ पर, दरख्त पर वो एक मिसाल देकर इंसानों को बतला रहा है कि आप इतनी क़ुव्वत नहीं रखते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग ट्री बने, यानी कोई काम आपको करना है, लेकिन आप में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो काम आप पूरा तकमील तक पहुंचाए, पूरा मुकम्मिल हो। लेकिन नहीं कर सकते ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज़ की शुरुआत तो करो। आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की की तरफ बढ़ेगा, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर। अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो एटलीस्ट एक बुश यानी झाड़ी, जिसकी कम दरख्त यानी ट्री यानी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री रहता है ना, फुली ग्रोन अप एक ट्री रहता है, जिसकी जड़ें हैं तो मज़बूत रहती हैं, जिसका तना बड़ा रहता है। और जो झाड़ी होती है उसका तना बहुत कमज़ोर होता है, ज़्यादा हाइट नहीं होती है, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, जड़ें उतनी मज़बूत नहीं होती है, लेकिन वो भी अपना वजूद रखते हैं, है ना। तो आप एक पेड़ नहीं बन सकते, तो आप एक झाड़ी बनिए, स्क्रब बनिए। इफ़ यू कांट, अब यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में
पोएट और आगे बताते हैं, इफ़ यू कांट बी अ बुश बी अ बीट ऑफ द ग्रास। अगर आप बुश भी नहीं हो सकते हैं, यानी एक आप झाड़ी भी, पौधा भी नहीं बन सकते हैं, तो आप कम से कम एक घास का तिनका बनिए। एक घास का तिनका बनेंगे तो भी आप कुदरत में हरियाली देने का अपना कुछ ना कुछ, अपना हिस्से का कुछ ना कुछ आप कुदरत को देंगे, है ना। मतलब अल्लाह ताला ने हर एक में सलाहियतें रखी हैं, तो हर एक अपनी सलाहियतों को के एतबार से कुछ ना कुछ कुदरत को दें। अल्लाह ताला ने जिस कुदरत को बनाया है, जिस सारे निज़ाम को बनाया है, तो उसको बरक़रार रखने में अपनी भी कोई मदद उसमें शामिल करे, ये इस बताया जा रहा है। अब घास के तिनके का क्या फ़ायदा है, क्या कर रहा है वो, एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। तो वो क्या कर रहा है, घास का तिनका भी बन के आप क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी छोटी सी मदद के ज़रिए आप एक, जैसे हाईवेज़ होते हैं, हाईवेज़ पे अगर आप जा रहे हैं, हाईवेज़ किसको बोलेंगे, जो शहर से शहर को एक रास्ता जोड़ता है। जैसे हमारे पास है, हम नांदेड़ शहर में रहते हैं, तो हमारे पास हाईवेज़ कौन कौन से हैं। जब हम हैदराबाद जाने के लिए निकलते हैं तो देगलूर के आगे का जो, मतलब देगलूर को जो जाते हैं तो वो रास्ता हैदराबाद हाईवे है। अगर अर्धापुर के साइड से हम आगे जाते हैं तो वो कौन सा हाईवे है, नागपुर हाईवे है, उधर से वो हाईवे लगता है। देन अगर मालेगांव की तरफ से हम आगे जाने की कोशिश करते हैं तो वो कौन सा लगता है, वो परभनी हाईवे है, मतलब परभनी शहर से हम जुड़े जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हाईवेज़ होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं रास्ता, सपोज़ आप एक बार कहीं कार में या बस में जा रहे हैं, इन हाईवेज़ पे से रोड सफ़र कर रहे हैं आप, तो रोड ट्रैवल करते समय आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी हरियाली नहीं है, सिर्फ सूखा सूखा काली ज़मीन, सूखे हुए झाड़। आपको वो मंज़र आँखों को खुशी देने वाले, लुभाने वाले मंज़र रहते हैं क्या? नहीं। अगर वहीं कहीं आपको पानी नज़र आया, हरियाली नज़र आई, हरियाली रही तो परिंदे भी रहते हैं, चरिंदे भी रहते हैं, तो आपको वो देखने में मज़ा आता है ना। अरे देखो हिरन दिखा, अरे देखो मोर दिखा, अरे ये दिखा, अरे वो दिखा, आप एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए। वो क्यों होता है? हरियाली की वजह से। हरियाली है तो वहाँ पर चरिंद परिंद भी आएंगे। अगर वही सूखा रहा तो वहाँ पर रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पर शायर जो है, यहाँ पर ये एक मिसाल दे रहा है कि अगर आप एक घास का तिनका भी बन गए तो भी आप एक हाईवे जैसी वीरान जगह को आप हैप्पियर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। मतलब उसको देखकर हाँ इंसान खुश हो जैसा, और कुछ कुदरत में अपना कुछ ऐड करे जैसा, आप एक काम मदद करे जैसा एक वो होता है आपका, मतलब उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन रहता है। इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। मस्की, व्हाट इज़ मीन बाय मस्की? मस्की और बास, जी हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है नेम्स ऑफ फिश। मस्की जो है एक बड़ी फ़िश होती है, जॉइंट शेप की, मतलब जैसे जॉइंट शेप बोले तो आप वेल मछली या शार्क मछली समझ रहे होंगे, उतनी नहीं, वो बहुत बड़े हैं, उससे कुछ साइज़ में छोटी, जैसा इंसान की हाइट या बच्चों की हाइट की मछली आपने कभी देखी है? तो मतलब वो भी मछली क्या है, काफ़ी बड़ी होती है ना। अगर आप वो उस साइज़ की मस्की जैसी मछली नहीं बन सकते हैं, अच्छा इतनी बड़ी मछली आपको हमारे नदी में मिलेंगी क्या? नहीं मिलती, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी बड़ी मछलियाँ कहाँ होंगी? बड़े बड़े सीज़, ओशंस में, है ना, बड़े समंदर में होंगी। इतनी बड़ी मछली कोई तालाब में या कोई बहाव में, छोटे छोटे नदी नालों में मिलेंगी क्या? पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो वैसी बड़ी मछली ऐसे छोटे तालाब में नहीं रहेंगी। कहाँ रहेगी? समंदर में, है ना, समंदर में या ओशंस में रहेंगी। तो अब मस्की नहीं बन सकते तो बास बनिए। बास जैसे छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, है ना, जैसे आप फ़िश पॉन्ड में रखते हैं, जो फ़िश टैंक होता है उसमें कलरफुल मछलियाँ होती हैं, वो होती है ना, तो वैसी मछलियों में छोटी छोटी मछलियाँ जो नदियों में मिलती हैं, जो मीठे पानी के तालाबों में मिलती हैं, वैसी मछली बनिए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतनी बड़ी मछली नहीं बनते तो छोटी बन जाना क्या? नहीं, ये नहीं बोल रहा है वो।
मतलब आप बड़े इंसान की जैसी, बड़ी चीज़ की जैसी आप ताकत क़ुव्वत नहीं रखते हैं, तो आप कम से कम छोटी मछली बन जाइए। आप अपनी ताकत के हिसाब से अपना काम करिए, ये बतलाना चाह रहा है। बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, एक ज़िंदा बास लेक में की, तालाब में की बनिए, है ना, लेकिन बनिए। We can't all be captain, we have got to be a crew. There's something for all of us here. There is big work to do and there's lesser to do. And the task you must do this is the near. A third stanza में शायर जो है एक शिप और कैप्टन की बात मिसाल देता है। जैसे कि मैंने आपको पोएम स्टार्ट करने से पहले भी एक मिसाल दी थी कि वहाँ पे सारे कैप्टन्स हैं, क्रू मेंबर कोई नहीं है। क्रू मेंबर यानी जो शिप पर काम करने वाले, अलग अलग काम करने वाले मुलाजिम जो होते हैं। शिप पर बहुत सारे काम करना रहता है, क्यों तो एक बहुत बड़े शिप को कंट्रोल करना होता है, मैन्युअली कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सब कैप्टन्स नहीं हो सकते हैं। वी हैव गॉट टू बी क्रू, हमको क्रू भी बनना पड़ता है, क्रू मेंबर भी बनना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारी मिसालें बनती हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप टीम वर्क में काम करिए। टीम वर्क में क्या होता है, एक लीडर होता है और उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, और उसके बाद डिक्रीजिंग पोजीशन में वहाँ पर ओहदेदार भी होते हैं, है ना, हाईएस्ट देन उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, फिर उसके बाद ऑल मेंबर्स होते हैं। तो इसी तरह जैसे हम स्कूल में हैं, स्कूल में सबसे बड़े कौन होते हैं, प्रिंसिपल, एचएम, है ना, देन उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद सुपरवाइज़र, फिर टीचर्स, फिर प्यून्स और फिर स्टूडेंट्स होते हैं। अगर सपोज़ सभी प्रिंसिपल बन गए, क्या हाल होगा स्कूल का, सब बोलेंगे मेरी सुनो, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अब प्यून्स के काम करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अब बेल कौन बजाएगा, गेट के पास कौन खड़े रहेगा, नोटिस का रजिस्टर कौन घुमाएगा, सब प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल करते हैं कि ये सब नहीं, तो वहाँ पर काम अच्छे से होगा क्या, नहीं, सब दरहम बरहम हो गया रहेगा, है ना, काम बराबर से नहीं होगा। इसलिए एक लीडर, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि एक अमीर, एक हाकिम की बात मानो, अपने हाकिम की बात मानो और एक अमीर को फॉलो करो। हमारे जमातों में भी वैसे ही रहता है, अमीर होते हैं, फिर उसके बाद रहबर होते हैं, इस तरह से। तो मतलब हमको एक लीडर को मानना है। जब भी एक हदीस है, जब आप वीराने में सफ़र कर रहे हो तो अपना एक लीडर बना लिया करो, ताकि उसके जो समझदार हैं, काबिल है, उसकी सदारत में आप काम आगे बढ़ो, अपना कारवां आगे बढ़ाओ। देखो ये हमारे ईमान की एक इसमें एक वो बनाया हुआ है, मतलब हमारे को अहकाम जो दिए हुए हैं उसमें ये चीज़ है। यहाँ पर गैर मुस्लिम जो कि डगलस मैलोच है, उन्होंने बोल रहे कि अपने हाकिम की बात मानो। ये जो वो दे रहे हैं ना, हमें मिसाल जो दे रहे हैं या उनका जो बताने का उसके पीछे का जो मतलब है, ये वही है कि अपने हाकिम की बात मानो। तो यहाँ पे वी कांट all be a captain, we have got to be crew. There's something for all of us here. अब यहाँ पर क्रू मेंबर्स यानी क्रू मेंबर्स और कैप्टन क्रू मेंबर के बगैर कैप्टन अधूरा है और कैप्टन के बगैर क्रू मेंबर अधूरा है। क्रू मेंबर की हेल्प लेके ही कैप्टन आगे की अपनी जो काम होते हैं उसके जो भी उसका आगे बढ़ने का वो रहता है, रूटीन रहता है, वो आगे बढ़ाता है। और कैप्टन की रहनुमाई में ही क्रू मेंबर्स काम करते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, ये ऐसे करना है, ये करना है, बस। अब यहाँ पर देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। हर एक इंसान अपनी अहमियत रखता है, हर एक फ़र्द, हर एक चीज़,
हर एक चीज़ इंसान कुदरत में अपना हिस्सा रखता है, उसको वो देना भी पड़ता है। उसको जब कुदरत से मिलता है तो उसको देना भी है। और ये नहीं है कि ये हर एक के लिए काम करना यहाँ पर है। जैसे घर है हमारा, हमारे घर में मम्मी है, अब्बू है, भाई बहन है, बड़ी दीदी है, बड़े भैया है ना, ये सारे लोग होते हैं। तो अगर हर एक के लिए हिस्से में एक एक काम आया हुआ है, मम्मी है, मम्मी को घर का काम है, किचन का काम है, फिर आप लोगों की देखभाल है, दादी अम्मी दादा अब्बू के दवाइयों का ख्याल है। फिर अब दीदी आते हैं तो दीदी का क्या काम रहता है, दीदी पूरा सब काम करते हैं क्या? नहीं, मम्मी की हेल्प करते हैं। भैया बाज़ार का काम करते हैं। अब्बू कमाने का काम करते हैं। और आपका काम क्या है? पढ़ना है ना। आपका काम है कि तालीम हासिल करके अपने मुकाम में कुछ तो भी अच्छा हासिल करके अपने माँ बाप को खुश करना। तो हर एक इंसान की हर एक शय की अल्लाह ताला ने अपनी अपनी जगह अहमियत रखी हुई है। तो यहाँ पर हर एक को अल्लाह ताला ने अहमियत दी है, तो वो हिसाब से अपने काम में खुश रहें और उसके ईमानदारी से उसके साथ सही इंसाफ करते हुए वो काम पूरे हक़ के साथ अदा करे। ये यहाँ पर होता है। तो मतलब हर एक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर काम रखा हुआ है और उस काम को हर एक को सही तरीक़े से अदा करना ज़रूरी है। There's big work to do and there's lesser to do। काम के दो तरीक़े हैं, एक हायर है और एक लोअर लेवल के काम होते हैं। अब सब लोग हायर लेवल के ही काम करेंगे बोले तो चलेगा क्या? नहीं, क्यों? तो लोअर लेवल के काम करने को हार्ड जाता है ना, थोड़ी हमको ईगो को वो करना पड़ता है। तो अगर वहाँ पर हार्ड वर्क हायर लेवल के काम करेंगे, मतलब बिग वर्क करना चाहेंगे। अब सपोज़ आपका 5 सितंबर है, 5 सितंबर को सारे बच्चे बोलते हैं कि हम एचएम बनेंगे, तो वो 5 सितंबर आपका सक्सेसफुल होगा क्या? ओके, ठीक है, एक एचएम बन गया, लेकिन सब बोल रहा है कि नहीं मैं साइंस के टीचर बनूंगी, या सब बोल रहा है कि मैं इंग्लिश का टीचर बनूंगी, तो वो तब भी वो सक्सेस होगा क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है कि पियून का काम हल्का होता है, हम नहीं करते, तब भी बनेगा क्या? क्यों? तो एक टीम में ये टीम के मेंबर्स होते हैं। जैसा घर में हम सब मेंबर्स हैं ना, वैसे हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑफिस, हर एक जगह एक टीम मेंबर होते हैं। हमारी मस्जिदों में भी टीम मेंबर्स होते हैं, है ना। आपने देखा है ना, जो नमाज़ पढ़ाने का काम करते हैं वही नमाज़ पढ़ाते हैं। सब बोलते हैं कि उठ के हम ही नमाज़ पढ़ाते, बल्कि नहीं बोल सकते, जो अजान देने का काम कर रहे हैं वो अजान देते हैं। तो इस तरह से ये टीम से काम चलता है ना। तो यहाँ पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक काम की अपनी अपनी अहमियत है। वो छोटा काम करने वाला ही अगर वो छोटा काम करेगा तभी बड़ा जो काम कर रहा है वो अच्छे से कर पाएगा, नहीं तो उसको टेंशन रहेगा। क्यों? तो उसकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो छोटा काम भी होना चाहिए। उसको तो पकड़ आएगी ना कि तुम्हारे पास छोटा काम क्यों नहीं हुआ बोल के, है ना। तो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी अहमियत है, हर एक काम की अपनी अपनी अहमियत है। तो जो बड़े हैं वो छोटों को संभाल के लेके चले, और जो छोटे हैं वो बड़ों को फॉलो करें, है ना। ये मैसेज यहाँ पर दिया गया है। and the task you must do is the near। अब यहाँ पर ये लाइन है, जो टास्क है, जो टीम के मिल के काम करने पे डिपेंड होता है वो टास्क कंप्लीट करना, मतलब टास्क कंप्लीट होने को करीब है अगर ये सब काम मिल के हो। एंड टास्क यू मस्ट डू इज़ नियर, मतलब ये काम आप मिल के करेंगे, मिलजुल के करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो आपका टास्क कंप्लीट होने में नियर है ना। मतलब आप उसको करीब कर लेंगे या जीत लेंगे। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर आप बड़ा हाईवे नहीं बन सकते, हाईवे बोले तो बहुत पॉश रोड होती है, आजू बाजू लाइट्स होते हैं, बीच में डिवाइडर्स होते हैं, बहुत अच्छा वो रहता है, मतलब स्मूथ वे रहता है, कोई स्पीड ब्रेकर करीब नहीं होता, कंटिन्यूस वे में जाते हैं हाईवे पे। और आप नहीं बन सकते हाईवे, इतना सारा तामझाम आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उतनी बड़ी कुदरत नहीं रख सकते, उतनी ताकत नहीं रख सकते। देन जस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल यानी एक पगडंडी, छोटा रास्ता, जो कच्चा रास्ता रहता है, वो भी तो कहीं एक मंजिल पे जाकर मिलता है ना बेटा, है ना। कोई छोटे छोटे रास्ते रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन कच्चे रास्ते रहते हैं, अच्छे रास्ते रहते हैं, जहाँ पर हरियाली होती है, बहुत सारे नज़ारे होते हैं,
छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्त, ये सारी चीज़ें होती है, तो इतना इसमें है तो नज़ारे ज़्यादा रहते हैं। तो हर एक चीज़ अपनी अपनी अहमियत रखती है, ये बार बार बताया जा रहा है। अगर आप बड़ी चीज़ नहीं बन सकते तो आप छोटी चीज़ पर अपने इक़्तिदार पर रहिए और वो काम आप अच्छे से करिए। आप बड़ी चीज़ नहीं बनते, आप में उतनी क़ुव्वत नहीं है, तो आप जितनी क़ुव्वत रखते हैं उस हिसाब से अपना काम करिए। यहाँ पर कई मिसालें दिए गए हैं, है ना। अब यहाँ पे सेकंड मिसाल दी जा रही है, जैसा अक्सर बोला जाता है, सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के चलता चल। उससे क्या होता है, बहुत घना अंधेरा है और हमारे पास एक छोटा सा चिराग या दिया है, उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। नहीं, अपने आसपास की जगह तो रोशन होंगी ना, भले ही बहुत ज़्यादा रोशन नहीं होगी, जिससे एक लाइट जलाने से रोशन बहुत ज़्यादा जगह रोशन हो जाती है। लेकिन अगर वही एक छोटा सा दिया जलेगा तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमारे हाथ में अगर वो दिया है और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वो रोशनी वहाँ फैलेगी ना, तो हमारे साथ चलने वाले और दूसरे भी लोगों को फ़ायदा होगा उससे, उस रोशनी से उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि इफ़ यू कांट बी ए सन देखें आपने क्या करता है, हमको लाइट देता है, रोशनी देता है, गर्माहट देता है ना। अगर आप सन बनने की उतनी कुदरत नहीं रखते, उतनी ताकत नहीं रखते, तो बी अ स्टार भी क्या करता है, स्टार क्या करता है, रात को रोशन करता है, रात को खुशनुमा बनाता है। रात में अंधेरा होता है आसमान में, हम यूजुअली देखते हैं क्या, यूजुअली हम सूरज को नहीं देखते, हम रोशनी को देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन रात में अगर अंधेरा है तो हम क्या देख के खुश होंगे, चांद तारे देख के खुश होंगे। तारे अगर नहीं रहेंगे तो हमको डर लगेगा। कम से कम तारों की रोशनी में तो हम इंसान आगे बढ़ेगा, या कम से कम इतना तो होगा कि अंधेरी रात को अगर चमकते तारे आपको नज़र आए तो अंधेरा काला आसमान जो है आपको खुशनुमा नज़र आएगा, है ना। भले ही उससे रोशनी कम मिलती हो, भले ही सूरज की जितनी रोशनी नहीं होती हो, लेकिन हम आँख उठा के आसमान की तरफ तो देख सकते हैं। अरे कितना खूबसूरत दिख रहा आसमान, देखो कितने तारे चमक रहे हैं, है ना। एक एक तारा सब तारे बन के अगर चमकने लगे तो क्या होगा, आसमान अंधेरी रात, अंधेरा आसमान भी रोशन खूबसूरत दिखेगा। लोग नज़रें उठा के देखेंगे। सूरज को नज़रें उठा के देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो मतलब यहाँ पर आप एक स्टार में भी स्टार की भी अहमियत है। सन की तो है ही है, उसको कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन स्टार की भी है, उसको भी कोई रद्द नहीं कर सकता। इट इज़ंट बी अ साइज देन यू विन और यू फेल। अब सूरज यहाँ पर साइज़ की तरफ मुतवज्जो कर रहा है शायर कि ये जो